अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 16 द ओपन इकनॉमी हाउ। ये जो आपको छोटा ई नज़र आ रहा है ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट को शो कर रहा है। द अकाउंटिंग आइडेंटिटी सेज एन एक्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट इक्वल है सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। वी सा अर्लियर हाउ सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज़ डिटरमाइन एस डिपेंड्स यानी कि हमारी सेविंग्स डिपेंड्स करते हैं ऑन डोमेस्टिक फैक्टर्स आउटपुट फिस्कल पॉलिसी वेरिएबल्स ई टी सी। आई इज़ डिटरमाइन बाय द वर्ड इंटरेस्ट रेट। ये जो आर स्टार है ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये आर स्टार किसे शो कर रहा है, वर्ड इंटरेस्ट को। सो नॉमिनल एक्सचेंज मस्ट एडजस्ट टू इंश्योर। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी सेविंग्स क्या है, फिक्स्ड हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर फिक्स है और ये यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे फिक्स है और ये नॉमिनल भी यहाँ पे इन्होंने फिक्स शो किया है। नीदर एस नोर आई डिपेंड्स ऑन नॉमिनल एक्सचेंज। ये शो कर रहे हैं कि जो सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है ये डिपेंड नहीं करती नॉमिनल एक्सचेंज पे। सो द नेट कैपिटल आउटफ्लो कर्व इज़ वर्टिकल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये वर्टिकल मीन कि ये बिल्कुल क्या है, कर्व क्या है, सीधा है। नेक्स्ट सप्लाई एंड डिमांड इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड मीन फॉरनर्स नीड डॉलर्स टू बाय यूएस नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि फॉरनर्स उन्हें कितने डॉलर्स की ज़रूरत है नेट एक्सपोर्ट्स को परचेज करने के लिए। सप्लाई द नेट कैपिटल आउटफ्लो इज़ द सप्लाई ऑफ डॉलर्स टू बी इन्वेस्टेड अब्रॉड यानी कि कितने डॉलर्स गैर ममालिक में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ करने के लिए उन्हें ज़रूरत है, नीड है कि उनके पास कितने डॉलर्स हों। द नेट एक्सपोर्ट्स फंक्शन। The net exports function reflects this inverse relationship between NX and nominal exchange rate। NX इक्वल है NX nominal exchange rate। अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट फिक्स है, यहाँ पे हमारा NX नेट जो हमारा एक्सपोर्ट है उसे शो किया गया है। When nominal exchange is relative low, home goods are relative inexpensive। अगर हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा। ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट मीन प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी इस कंसेप्ट को कि वो रेट है जिससे हम अपनी करेंसी को फॉरेन कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। अगर वो क्या होगा, लो होगा, तो हमारी जो गुड्स हैं वो इनएक्सपेंसिव होंगी और वो एक्सपोर्ट्स क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। सो नेट एक्सपोर्ट्स फॉर होम कंट्री विल बी हाई। तो हमारी जो नेट एक्सपोर्ट्स होगी वो क्या होगी, हाई होगी। अदरवाइज अगर ये देखें यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, लो है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, हाई है। एट हाई इनफ वैल्यूज़ ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट होम गुड्स बिकम सो एक्सपेंसिव। क्या होगा, हमारी जो गुड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी। वी एक्सपेक्ट लेस देन वी इम्पोर्ट। फिर क्या होगा, ये हमारी कंट्री में इशू चल रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हो जाती हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं देन इम्पोर्ट्स। फिर हम इम्पोर्ट्स को ज़्यादा परचेज़ करते हैं जिससे हमारी नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एक्सपेरिमेंट्स फिस्कल पॉलिसी एट होम, इसे पहले देख लेते हैं। फिस्कल एक्सपेंशन reduces national saving, net capital outflows and the supply of dollars in the foreign exchange market causes the real exchange rate to rise and NX to fall। ये देखिए यहाँ से पहले यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, फिक्स्ड थी। ये जो डार्क आपके पास कर्व है, देन क्या हुआ कि आपका जिस तरह ही नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी अब्रॉड। इसमें देखें आपकी पहले इन्वेस्टमेंट लो थी
और आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या था, हाई था। जिस तरह नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लो हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इन खतूत को आपने डायग्राम्स को अपने हाथ से इनकी प्रैक्टिस करनी है और इन पॉइंट्स को लिखकर समझना है। एन इंक्रीज इन, ये आर स्टार शो करता है बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल तौर पे इंटरेस्ट को शो करता है। रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजेस नेट कैपिटल आउटफ्लोज एंड द सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, causes the real exchange rate to fall and NX to rise। क्या हुआ ये देखें, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जैसे ही डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, उस तरह ही इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो जाएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट गेन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस नेट कैपिटल आउटफ्लोज एंड द सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, causes द रियल एक्सचेंज रेट टू राइज। रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा, राइज। एंड NX नेट एक्सपोर्ट टू फॉल, तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारा जो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। द ट्रेड पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स, बाज़ औकात क्या होता है, हम अपनी कंट्री में जो इम्पोर्ट्स होती हैं उन्हें क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उन पे बैन कर देते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हों, इंक्रीज़ हों कंट्री की, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस हो। इससे आप चेक करें इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका NX नेट एक्सपोर्ट क्या थी, फिक्स्ड थी। देन आपका क्या हुआ, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जैसे ही आपका इंक्रीज़ हुआ है तो आपकी जो NX है नेट एक्सपोर्ट है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई हैं। एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये जो साइन है ये शो कर रहा है एन इम्पोर्ट कोटा, इम्पोर्ट क्या हुई है आपकी, डिक्रीज़। अगर आपकी कंट्री की इम्पोर्ट्स डिक्रीज़ होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेट एक्सपोर्ट है वो क्या होंगी, नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। नेट एक्सपोर्ट्स असल में क्या है, ये आपका डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को माइनस करके, क्या आपने बाहर की चीज़ों पे कितने पैसे खर्च किए और जो आपकी मुल्क की चीज़ें फ़रोख्त हुई हैं उनमें आपने कितने पैसे कमाए, इन्हें माइनस करके जो आपके पास बचता है उसे क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने शो किया डेल्टा नॉमिनल एक्सचेंज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी। NX इक्वल होगा ज़ीरो तो सप्लाई क्या होगी, फिक्स होगी। अगर इम्पोर्ट्स में तब्दीली आती है और वो तब्दीली ज़ीरो से कम है तो ये क्या आपकी पॉलिसी है। डेल्टा एक्सपोर्ट, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं ज़ीरो से तो क्या होगा, आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, कौन सी चीज़ें हैं जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को क्या करती हैं, फिक्स करती हैं। ये फार्मूला फॉर MCQs एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आप देख लेना। यहाँ पे E मल्टीप्लाई P/P है इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस 14 लेक्चर में भी समझाया है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये किस तरह फिक्स होता है हमारा। देन यहाँ इन्होंने शो किया इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट को, इस डायग्राम से इन्होंने क्लियर किया है।